तो जब उन्होंने उस पर ये कहा कि अच्छा भला मैच जीत जाते अगर वहाँ पर पनौती ना जाते, तो लड़कों को मैच हरा दिया, तो एक राहुल गांधी नहीं पूरा देश पूरा विश्व बोल रहा है पनौती। पनौती तो ये सारे ही है, राहुल गांधी पहले से आज से पूरा खानदान पनौती रहा है पूरा का। किसके बारे में क्या पनौती? अरे देश का डिवाइडेशन करिए तब पनौती बना, इमरजेंसी लगाई तब पनौती रही है, देश में हिंदू मुसलमान करवाया तब पनौती रही है। राहुल गांधी प्रोमिसिंग लीडर है और यूथ उसमें प्रोमिस देखता है, वो यूथ की बातें उठाते हैं। ठीक है, मोदी जी की तरह ये तो नहीं है, मतलब रेडिकलाइजेशन फैला रखा है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और जहां उसमें पहुंचे बीजेपी में पता क्या कह रहे हैं, देश के प्रधान अब सही जगह आए हो। अरे कितनी पब्लिक ने वोट दिया उसको, कितनी पब्लिक ने वोट दिया उसको, ऐसे बन गया प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे नेस्ती कहने तो प्रधानमंत्री बन गया, वाह भाई वाह, तुम तो सही देश वो देश ने दिया है ना। अभी उसने बोला है कुछ उसके राहुल गांधी के बारे में? हाँ, क्या बोला है, क्या बोला है? बोला सोनिया गांधी जी के बारे में बोला। बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी युवाओं के नेता बनते हैं, युवा कैसे देख रहे हो? हाँ, वो प्रोमिसिंग लीडर है, वो राहुल गांधी हाँ प्रोमिसिंग लीडर है। प्रधानमंत्री की रेस में देख रहे हैं उन्हें? हाँ हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का ऑप्शन वो है। अभी एक अंकल जी मुझे, ये सरदार जी मुझे उस दिन मिले, ये कह रहे राम जेठानी ने कहा था कि उनको वो नौकर भी नहीं रखेंगे, और राम जेठानी खुद उनके कांग्रेस में राष्ट्रीय वो थे उनके लॉयर, उनको खुद नौकरी पे रख रखा था, वो राहुल गांधी को क्या नौकरी पे रखेंगे? बोला था नहीं आपने परसों, हम दोनों मेरे बेटे वो उनकी लियाकत के ऊपर बोला। राहुल गांधी प्रोमिसिंग लीडर है और यूथ उसमें प्रोमिस देखता है, वो यूथ की बातें उठाते हैं। ठीक है, मोदी जी की तरह ये तो नहीं है, मतलब रेडिकलाइजेशन फैला रखा है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट कर रहे हैं। किसने फैला रखा है भैया यार, सुन तो लो। किसने फैला रखा है? सिर्फ मुद्दों से भटकाना। अभी देश के प्रधानमंत्री जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो कह रहे हैं ये मूर्खों का सरदार, ऐसा बटन दबाओ कमल का कि कांग्रेस और कांग्रेसी सारे दफन हो जाएं। और भैया आप कह क्या रहे हो? मर्यादा मतलब सिर्फ कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए, आपके लिए कुछ नहीं, कुछ आप भी तो कुछ गरिमा रखे कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको शोभा देती हैं ऐसी बातें। विपक्ष भी तो बोलता ही रहता है। सोनिया गांधी ने आतंकवादी बोला था, सौदागर वो नहीं, मर्यादा में नहीं था। और पप्पू ने क्या क्या बोला? और जो एक प्रधानमंत्री ने एक लेडी को बोला कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड है, वो किस चीज, उस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे? कब बोला? बताओ भैया यार, कहाँ बोला है? आपको फैक्ट होती नहीं, आप ये हंस गए। बोला है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं जंगल राज बिहार से हूँ, मेरा नाम जयप्रकाश है, जंगल राज बिहार से हूँ। बिहार को आप जंगल राज कह रहे हैं? जंगल राज चल रहा है। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लूट चुकी है और प्रतिष्ठा लूट चुकी है। एनडीए से गठबंधन था, जब जंगल चमन था बिहार, आज अलग हो गया तो जंगल राज हो गया। मैडम आज सज धज के हूँ तैयार, सज धज के हूँ तैयार, जंगल राज की बात जो कर रहे हैं चमन, उनसे पूछो। कल बिहार के गद्दार नीतीश कुमार ने बड़ी सभा में महिला को अपमानित किया। एक मिनट एक बात बताइए अंकल जी जरा। एक मिनट बोलने तो बिल्कुल मौका देंगे। भारत देश में दो ही एजेंसी, दो ही अधिकारी था, उनका नाम था किरण बेदी और शिवपाल यादव, जो लालू की घर से लेके जेल तक की रास्ता बना दिया था शिवपाल यादव। और अच्छा, शिष्टाचार किनको कहते हैं? उस देश के प्रधानमंत्री को भी शिक्षा किरण बेदी ने दिया था, जो मेरी बहन है और आईएएस अफसर हैं। आज के आईएएस अफसर क्या है? बिकाऊ है। हम ये भी कहना चाह रहा हूँ जंगल राज के बारे में, भाई कैसे बोला? कल बीजेपी के साथ नीतीश कुमार था तो इतना ब्लड डेली नहीं पिया जाता था, आज तेजस्वी और नीतीश एक साथ हो गया है तो प्रेस रिपोर्टर का खून पीते हैं। अब नीतीश जी इधर हो गए हैं तो अब उनकी वजह से जंगल राज हो गया है। और जो इतने सारे नेता, सारे कांग्रेसी, जितने भी, मैं कांग्रेस की साइड से तो हूँ नहीं, जितने भी कांग्रेसी करप्शन वाले थे वो सारे बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिए। वो अगली हेमंत बिस्वा, उस पर सबसे ज्यादा केसेस थे। अजीत पवार सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और जहां उसमें पहुंचे बीजेपी में
बता क्या कह रहे हैं देश के प्रधान, अब सही जगह आए हो। अरे उनके गुलदस्ता दे रहे हैं अजीत पवार को। वो एक दिन पहले रैली में बोल रहे हैं कि ईमानदार हो गए हो, ईमानदार है वो, देश की ईमानदार पार्टी में आया तो ईमानदार हो गए ना, चोरों के साथ था पहले। वॉशिंग मशीन है हमारे पास, जो पैसा लाएगा वाश में धो के उसको दे देंगे। तो हमारे पास तो यही है, कांग्रेस को भी धो दिया हमने और औरों को भी धो देंगे हम लोग। क्या कांग्रेस मिल रही है भारतीय जनता पार्टी? वो नहीं, इसके आदमी तो मिल रहे हैं ना कई जगह, बहुत मिलने को तैयार बैठे हुए हैं। टाइम में कांग्रेस को आंसू पोंछने वाले कोई नहीं हो। जो मोदी को बोल रहा है ना पनौती, वो खुद अपने आप में एक पनौती है। आगे वाला चुनाव बताया क्या होगा, चुनाव बताया क्या होगा, चुनाव बता देगा क्या होगा, कौन गलत है कौन सही है, कहने से कुछ नहीं होता। फिर भी किसको देख रहे हैं? तो देखिए कौन जीतेगा, कांग्रेस आएगी भाजपा आएगी, चुनाव बताया क्या होगा आगे। आज का युवा भी यहाँ पर मौजूद है, हर उम्र दरार के लोग यहाँ पर मौजूद है। चर्चा थी राहुल गांधी को लेकर के कि जिस तरीके से उनका जो बयान था, क्या कहना चाहते हैं? एक चीज और, हमारे देश के प्रधानमंत्री की, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका। ये देखिए, मैं सिर्फ उनका विरोधी हो सकता हूं, मगर देश विरोधी नहीं हो सकता। सुनिए, देखिए, कहते हैं ये जितने भी कांग्रेसी हैं मेरे पिताजी को कोसते हैं। अब भैया तुम्हारे पिताजी से क्या मतलब कांग्रेसियों को? तुम्हारे पिताजी का देहांत हुए कितने दिन हो गए, क्यों घसीट रहे उन्हें? मतलब सब देखिए, झूठों के सरदार, बलात्कारियों के सरदार, सबसे ज्यादा जुमलेबाज हमारे देश के प्रधानमंत्री। इनसे बड़ा आप सर्च कर लो। पहले तो चलता था यूट्यूब पे और इंटरनेट पे के सबसे वर्ल्ड का झूठा आदमी, उनका नाम आता था देश के प्रधानमंत्री का। अब डाल लिए वहाँ पर आप इंटरनेट पे जो आप अपना पनौती देश का, खुद इंटरनेट पे आ रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साबित हो चुके वो, राहुल पप्पू साबित हुए वो ना हो, एक दिन के वर्ल्ड कप ने तुम्हें पप्पू साबित जरूर कर दिया। वर्ल्ड कप ने साबित कर दिया, तो मतलब मान रहे हैं कि कहा गया है, कांग्रेस मान रहा है कि वो पनौती का मतलब, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, पनौती का मतलब होता है हमारे यहाँ मुस्लिमों में एक कहा जाता है, पनौती मतलब एक जो नेस्ती होता है, मतलब अशुभ माने अच्छा आदमी नहीं, शुभ माने अच्छा आदमी। अरे बिल्कुल, सुनो, यहाँ आके मुंह खोल के सुनो मेरी बात। कितनी पब्लिक ने उसको वोट दिया, अरे कितनी पब्लिक ने वोट दिया उसको, कितनी पब्लिक ने वोट दिया उसको, ऐसे बन गया प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे नेस्तिका ने तो प्रधानमंत्री बन गया, वाह भाई वाह, तुम तो सही देश ने दिया है ना, 130 आदमियों ने दिया है, करोड़ ने दिया है ना आदमी को वोट। देश में रह के पनौती बोल सकते हो, इतने आजादी और कितनी चाहिए? अशुभ का अर्थ पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना, अशुभ का मतलब वही पनौती, एक गलत आदमी। एक मिनट, क्या लालू जी सही आदमी हैं जो गौ माता का भोजन अपने पेट में डाल दे, अपने रिश्तेदार के ऊपर डाल दे, अपनी जाति के ऊपर डाल दे, उनको कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कांग्रेस सही है? आप राहुल जी, अरे इनसे पूछे इनके घर का नौकर है वो, देश पनौती बोल दिया, ये बोल दिया। अगर दूसरे मैडम जी, मर्यादा नाम की कोई चीज होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन मर्यादा होती है कोई चीज डिग्निफाइड वे में बोले। पनौती तो मैं कह रहा हूँ वो खुद है, उसने अभी बात सुनो, क्या कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। कभी उसने बोला है कुछ उसके राहुल गांधी के बारे में? हाँ, क्या बोला है? बोला सोनिया गांधी जी के बारे में बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इटली की गर्लफ्रेंड सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर सम्मान करना आता है, आप लोगों को सम्मान करना आता है, फिर कहते हो बेटी बचाओ बेटी सोनिया गांधी ने क्या बताया? अरे लानत है तुम पे। मैं इनसे एग्री करता हूँ, जो बिल्कुल सही पनौती है देश भर में, वो पनौती तो खुद है। 19 नवंबर को उसकी दादी का बर्थडे था, वो पनौती बन गया। अरे 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म। देश की पहलवान बेटियों के साथ क्या नहीं हुआ? पहुंचते हैं ड्रेसिंग रूम में जाकर, अरे शमी को गले लगाते हैं। अरे क्या वो देश की पहलवान बेटियां, क्या वो देश की पहलवान बेटियां देश की बेटियां नहीं थी? उन्हें भी गले लगाते। इंटरनेट में दी गई हर चीज सही नहीं होती है, गलत भी होती है। वो पनौती जो दिखा रहा है मोदी को, गलत है वो, समझिए आप। केस कर दीजिए इंटरनेट पे, केस कर दीजिए। नहीं होती है, करा दो।
अरे पहलवान केस कर देते, वो बैठे के पुनिया हार गया ना, वो इसी वजह से कह रहा मेरे को ट्रायल में नहीं जाना। वो ट्रायल में नहीं गया, वाला हार गया। वो जबरदस्ती गले से लगा रहे हैं, जबरदस्ती हाथ पकड़ रहे हैं। अरे क्या ड्रामा है भाई। सबसे बड़ा जोकर मुझे लगता है राजनीति में नहीं, राजनीति में नहीं, इनको कलाकार होना चाहिए था, एक्टर होना चाहिए था। मोदी जी को एक्टर बता रहे हैं। जब गले, मेरे को बताओ, जब गले लगा रहे थे, जब क्यों नहीं बोले? जब उनको मतलब था, जब गले लगा रहे थे, जब बोले नहीं, जब जीत गए, पदक ले आए, गोल्ड मेडल ले आए, उसके बाद धंधे में बैठ गए। अब उसके बाद याद आया 10 साल बाद कि हमें इन्होंने ये किया था। पहले तो बोले नहीं, पहले बोले नहीं, पहले बोले नहीं। देखिए 10 साल बाद याद आ रहा है। ये जो है रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये बेटी की रक्षा पर बात नहीं करेंगे। अगर जय श्री राम बोलने से या अल्लाह अकबर बोलने से मुझे खाना मिलता हो, या नंगे को कपड़ा मिलता हो, या प्यासे को पानी मिलता हो, तो मैं भी अल्लाह अकबर बोलूंगा और जय श्री राम। अरे मुद्दे से भटका रहा है, इसके पास जवाब नहीं है। जवाब है? मुद्दे से भटका रहा है। ये तो योगी के राज में जाएंगे जब पता लगेगा इन्हें। तो ये पप्पू का राइट हैंड है। अरे वो खुद ही कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी पनौती हो गई। कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी पनौती है, उससे पहले कांग्रेस थी 2014 से पहले। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी पनौती है, एक बहुत नंबर बड़ा से पनौती है, पनौती नहीं है, बहुत बड़ा पनौती है राहुल गांधी। राहुल गांधी को पहचान आया ना भारत के अंदर जब से कांग्रेस का खत्म। तो मनमोहन सिंह के लिए भी पनौती बन गया। मनमोहन फिर भी वायरल होता है राहुल गांधी का खत्म। मैं इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, बच्चे बड़े हैं, तेरे अंकल है, बच्चा तू है सबसे छोटा। अरे क्या बच्चा, अच्छा ये ले, अच्छा बच्चा तू है, बच्चा तू है। ये मेरे बड़े हैं और ये मेरे सभी बच्चे हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि 3 तारीख में हिसाब किताब तय हो जाएगा, इनको पता लग जाएगा। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो 2024 में बाकी है। ये राहुल गांधी की तरफ फुसलाया हुआ है। पनौती ऑफ इंडिया, राहुल गांधी का फोटो क्यों आ रहा है? पनौती ऑफ इंडिया, राहुल गांधी का फोटो आ रहा है। राहुल गांधी अभी देखिए इसका पूरा 1 मिनट, नहीं, इसका मतलब है पनौती ऑफ इंडिया। ये पूरा खोल कर देखिए कि राहुल गांधी ने क्या बोला पनौती मोदी को। मेरा कहने का मतलब हो गए बर्दाश्त से बाहर, थोड़ा पढ़ लेते। पप्पू की बात के बारे में गूगल पनौती ऑफ इंडिया, क्या राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोला? देखिए चर्चा जो है लगातार चलती रहेगी। सवाल यही था कि आखिर पनौती वाकई है नरेंद्र मोदी की नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे, नोटिस भी जारी हो गया है, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं 2024 में पहुंच गया, फिर कांग्रेस पार्टी में पहुंच गया। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़।